मेरे प्यारे दोस्तों, मित्रों और साथियों, सादर नमस्कार। हमारे इस YouTube चैनल वीडियो में और फेसबुक वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं हूं आपका इष्ट मित्र दोस्त मिस्टर शांतिलाल डनसेना, बड़े डूंगरपाली, रावड़सन, खरसिया, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़, भारत से हूं। मित्रों, आप लोग हमारे इस YouTube चैनल वीडियो को और फेसबुक वीडियो को देखते हैं तो आपको मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं। अगर आप हमारे इस यूट्यूब चैनल वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो आपसे मैं निवेदन करता हूं, इसको सब्सक्राइब जरूर कर दें। बेल आइकन का जो घंटी है उसको भी प्रेस कर दें और ऑल ऑप्शन का चयन करना होगा। मित्रों, ऑल ऑप्शन का चयन करेंगे तो सबसे पहले नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको उपलब्ध होगा। हर रोज़ का नए नए सुविचार आपके पास प्रेषित करते हैं। शुरू से अंत तक जरूर देखें, सुने, समझें, अनुभव भी करें। अच्छा लगता है, मन कहता है तो आप हमें एक लाइक जरूर दें और इष्ट मित्रों के पास शेयर भी करें। कोई विशेष परिमार्जन की आवश्यकता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स पर सूचित करें और आगे के लिए मार्गदर्शन भी दें। मित्रों, आपका मार्गदर्शन हमारे श्रेष्ठ जीवन का आधार है और हर प्रकार के रहस्यों का, हर प्रकार के तथ्यों का बीजारोपण होता है। सुविचार के माध्यम से व्यक्ति अपने को सुसंस्कृत बनाता है। मित्रों, अपने लिए कठोरता और दूसरों के लिए उदारता व्यक्ति का परम स्वभाव है। अगर हम अपने जीवन में हर प्रकार के कष्टों को और कठोरता को तन्मयता के साथ में बरतते हैं और दूसरों के साथ में सहानुभूति पूर्वक उदारता अपनाते हैं तो हमारी सज्जनता उसी में सन्निहित है और सादगी का वातावरण बनता है। शालीनता एक अनमोल चीज़ है जो व्यक्ति को हीरे जैसा उपलब्ध होता है। जीवन में शालीनता का वर्ण करना, शांत स्वभाव का बनना, अपने अंदर सद्गुणों का विकास करना, श्रमशील होना बहुत आवश्यक है। अगर हम अपने विचारों को और कार्यों को शालीनतापूर्वक सादगी के साथ में करते हैं तो हमारा जीवन प्रस्फुल्लित होता है और प्रफुल्लित होता है। तो मित्रों, शालीनता का भाव बरतना अत्यंत आवश्यक है। ईश्वर ने जीवन दिया है, उस जीवन का शालीनता के साथ में, सादगी के साथ में अगर व्यवहार करते हैं और जीवन का सदुपयोग करते हैं तो जीवन जो है उत्कृष्ट दिशा की ओर आगे बढ़ती है और मनोभाव का विकास होता है। इसलिए मित्रों, अपने संपर्क में जितने भी आते हैं उनको शालीनता का व्यवहार करें और श्रेष्ठ जीवन को जीने का अपना गुण रहस्य को अपनाएं। मित्रों, जब तक हम दूसरे व्यक्ति की सहायता के लिए गिड़गिड़ाते हैं और अपने अस्तित्व को नहीं पहचानते हैं तो फिर जीवन में शालीनता का भाव उत्पन्न नहीं होता है। व्यक्ति जो है देवता बनकर के इस पृथ्वी पर जन्म लिया है। अगर अपने अंदर जितने भी सोया हुआ देवत्व शक्ति है उसको जगाए, प्रस्फुटित करे तो देखेंगे अनमोल खजाना है, सादगी का वातावरण है। इस पिंड में जितने भी तथ्य हैं, रहस्य हैं, सब ईश्वर का दिया हुआ अनुदान है, वरदान है। इसको शालीनता के साथ में ही अनुभव किया जा सकता है। शालीनता व्यक्ति के समृद्धि का द्वार है। अगर हम शालीनता पूर्वक अपने जीवन का सादगी के साथ में उपयोग करते हैं और जीवन को सही दिशा में प्रेरित करते हैं तभी सज्जनता है और उसी में सभी लोगों की सहानुभूति प्राप्त होती है। सहानुभूति प्राप्त करने के लिए अपने आप को शालीन बनाना, व्यवस्थित बनाना, सुसज्जित बनाना, सुंदर बनाना,
मन से, भाव से, विचार से, आदत से, कर्म से अपने आप को सावधान रखना और हर एक अच्छाई कार्यों में अपने आप को पूर्ण रूप से समर्पित कर देना व्यक्ति की शालीनता का द्योतक है। सादगी के साथ में ही शालीनता का समन्वय होता है। जब तक हमारे जीवन उत्कृष्टताओं की ओर, श्रेष्ठताओं की ओर प्रतिभावान बनने का प्रयास नहीं करता है तो जीवन जो है शालीनता की ओर आगे नहीं बढ़ पाता है। मित्रों, अपने जीवन को शालीन बनाने के लिए, व्यवस्थित बनाने के लिए और सुरक्षित रखने के लिए एक आधार है, वो है गायत्री महामंत्र। अगर हम गायत्री महामंत्र का उच्चारण करते हैं, उसके प्रत्येक शब्दों के अर्थों का चिंतन मनन करते हैं तो हमारा जीवन जो है शालीन बन जाता है, सादगी से भरा परिपूर्ण हो जाता है और जीवन जो है आनंदमय बनता है। तो आइए मित्रों, एक बार गायत्री महामंत्र और एक बार संपुट के साथ में महामृत्युंजय मंत्र का उच्चारण मेरे साथ साथ में करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। उस प्राण स्वरूप, दुख नाशक, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ, तेजस्वी, पाप नाशक, देव स्वरूप परमात्मा को हम अपनी अंतरात्मा में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सतमार्ग की ओर प्रेरित करे। ओम हौम जोम सः ओम भूर्भुवः स्वः ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम स्वः भुवः भुवः ओम सः जोम हौम ओम मृत्युंजय महादेव त्राहि मां शरणागतम् जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितं कर्म बंधनाय। ओम असंभवं संभव कर्तुमुद्यतं प्रचंड झंझावृतिरोध सक्षमं युगस्य निर्माण कृते समुद्यतं परम महाकालमं नमाम्यहम्। ओम अस्तो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मामृतं गमय। परम पूज्य गुरुदेव, वेद मूर्ति, तपोनिष्ठ, युग दृष्टा, युग प्रवर्तक, युग ऋषि, पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी, परम वंदनीय माता जी भगवती देवी शर्मा जी और आद्य माँ गायत्री माता, धरती माता, भारत माता, प्रकृति, पर्यावरण, सूर्यदेव, महाकाल भगवान, सरस्वती माँ, लक्ष्मी माता, सभी ग्रह नक्षत्र, अखिल विश्व ब्रह्मांड के सभी देवी देवताओं के सूक्ष्म संरक्षण में जितने भी हमारे YouTube चैनल के माध्यम से वीडियो देख रहे हैं या फेसबुक के माध्यम से और व्हाट्सएप स्टेटस के माध्यम से वीडियो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, ऐसे हमारे प्रिय आत्मीय, आदरणीय, सम्माननीय, परम हितैषी हमारे देवतुल्य भाइयों, देवी स्वरूपा माताओं, बहनों, आप लोगों को मेरा सादा प्रणाम। ऋषि चिंतन के सानिध्य में से आज का जो एक बहुत ही अनमोल और महत्वपूर्ण सुविचार है आपके पास लेकर के प्रस्तुत कर रहा हूँ। आज का सुविचार है मित्रों, सादगी अपनाएं, शालीनता बरतें। बहुत ही अनमोल सुविचार है। अपने संपर्क क्षेत्र के सभी व्यक्तियों से व्यवहार सहानुभूतिपूर्ण रखें। वह न्याय संगत रहे और सहानुभूतिपूर्ण स्वार्थों के टकराव में यदि कुछ घाटा भी पड़ता हो तो उसे सहन किया जा सकता है, किंतु सद्भाव गंवा देने की क्षति ऐसी है जो अधिक घाटे की सिद्ध होगी। जब तक टकराव का कोई अत्यंत ही अनैतिक या असभ्य कारण न हो तब तक व्यवहार कुशलता इसी में है कि सद्भाव को बनाए ही रखा जाए। इससे इतना लाभ तो प्रत्यक्ष ही है कि शत्रुता का नया सिलसिला चल पड़ने से जो आक्रमण प्रत्याक्रमण का सिलसिला चलता है और उससे जो मानसिक अशांति छाई रहती है उसकी आवश्यकता न पड़ेगी। विद्वेष के कारण उत्पन्न होने वाली मानसिक अशांति जितनी हानि पहुंचाती है उसकी तुलना में वह घाटा कम ही रहेगा जो स्वार्थों में थोड़ी कमी करके भी सद्भाव को बनाए रख सकें।
मित्रों, सौजन्य निजी जीवन में सादगी के रूप में दिखता है और दूसरों के साथ व्यवहार के अवसर आने पर वह नम्रता, विनयशीलता के रूप में दिखाई पड़ता है। उसमें दूसरों के सम्मान का भाव है, न कि अपना छोटापन प्रदर्शित करने का। नम्रता भरा शिष्ट व्यवहार करने पर कोई अपनी इज्जत गंवाता नहीं है और न किसी की दृष्टि में छोटा बनता है, वरन सच तो यह है कि उसकी इज्जत और भी अधिक बढ़ जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। अगले बार नए विचार लेकर के नए वीडियो के साथ में आपके पास फिर प्रस्तुत होंगे। सादर नमस्कार।